तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी कंस्ट्रक्शन मटेरियल थर्ड चैप्टर सीमेंट 14th लेक्चर। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में, ठीक है, और उसके यूजेज के बारे में और डिसएडवांटेज के बारे में और प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो अब हम नंबर 4 पे पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 4 पे है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, तो लास्ट हमने पढ़ा था हाई एल्यूमिना के बारे में। नंबर 4 हम पढ़ेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बारे में। द नेम पोज़ोलाना इज गिवन टू वोल्केनिक एसिड्स। ठीक है, एक वोल्केनिक राख के जरिए, ठीक है, मेनली एल्यूमिनियस एंड सिलिशियस मिनरल सब्सटेंस। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इज द पोज़ोलाना मे बी डिफाइंड एज the pozzolana may be defined as natural active material volcanic ash or an artificial product as burnt clay। तो ठीक है, ये जो पोज़ोलाना है ये क्या डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे नेचुरल एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वो जैसे राख वगैरह होती है, ठीक है, वोल्केनिक यानी कि जो है ज्वालामुखी वगैरह से या उधर से जो है राख बन जाती है। ठीक है, या आर्टिफिशियल प्रोडक्ट जैसे जो है क्ले को जलाकर जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, क्ले को जो है जलाकर उसके अंदर भट्टी के अंदर अच्छे से पकाकर जो भी जो है तैयार की जाती है वो पोज़ोलाना कहलाती है। ठीक है, तो पोज़ोलाना मटेरियल इंक्लूड दिस मटेरियल हैज नो एनी सीमेंटिंग वैल्यू। This material has no cementing value, no any cementing value, itself, but has the property of combine itself, but has the property of combine with combined with Portland cement, cement and
Portland cement and the compound of formed has cementitious properties ठीक है। तो ये एक प्रकार का जो है कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये जो है सीमेंट को जो है उसको जो है वैल्यू को जो है, ठीक है, ये किसी प्रकार की जो है सीमेंट की जो है वैल्यू नहीं है, तो ये अपने आप में ही एक जो है वैल्यू रखता है सीमेंट की मात्रा को रखने के लिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड है सीमेंटियस प्रॉपर्टीज वगैरह का, ठीक है। जितने भी प्रॉपर्टीज है उनका एक कंपाउंड्स है, ठीक है। तो ये सुर्खी समझे, जैसे ब्रिक्स को जो है जलाकर, ठीक है, उसकी जो है बारीक राख बन जाती है, ठीक है, तो वो बर्निंग क्ले की तरह ही रहता है। तो ये पोज़ोलाना सीमेंट है, ठीक है। इट रिसेंबल टू सुर्खी, तो सुर्खी किसे कहते हैं? सुर्खी जैसे कि कहते हैं which is obtained after the burning of bricks, जो which is obtained after burning the bricks, ठीक है। जो ईंटों को जो है तपाकर उनको जो है जलाकर जो है उनके जो तैयार की जाती है, तो वो क्या कहलाती है? सुर्खी। तो ये उसके द्वारा जो है रिसेंबल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रिपरेशन। तो कैसे तैयार करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है? तो इसको जो है मिक्स करके जो है, ठीक है, और ग्राइंडिंग करके जो क्लिंकर के अंदर, तो ये तैयार किया जाता है। द सीमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय Cement is prepared by the mixing and grinding in the clinker, grinding the clinkers 60 to 80%, ठीक है, 60% to 80% तक जो है क्लिंकर को जो है ग्राइंडिंग करते हैं और उसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एंड पोज़ोलाना टुगेदर, एंड पोज़ोलाना टुगेदर, ठीक है। इसको और क्लिंकर्स को जो है, ठीक है, क्लिंकर्स समझते हैं, जैसे कि हम
कि जो भट्टी के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो है डालकर जलाकर जो उसको क्लिंकर्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है। मिक्स मटेरियल जो है वो जो है अच्छे से तप जाता है या गर्म होकर, ठीक है, जल जाता है, तो वो तैयार हो जाते हैं क्लिंकर्स और पोज़ोलाना, ठीक है। तो पोज़ोलाना दोनों को मिक्स करके, ठीक है, 60 to 80% तक ये क्लिंकर्स को जो है मिक्स करके जो है ये तैयार किया जाता है। दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्मली this mixture is uniformly and intimately blended and intimately blended, ठीक है। तो ये एक प्रकार से यूनिफॉर्मली और ब्लेंडेड होता है, ठीक है, ये मिक्स हुआ होता है। The free lime is present is then removed. तो ये एक प्रकार का जो है 60 से 80% के बीच में जो है इस सीमेंट को जो है मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो जो अपने हार्डनेस होती है और वो राख वगैरह बन जाती है, ठीक है, जलकर जो, ठीक है, तो वो सीमेंट जो है इसके अंदर कहलाता है, क्या कहलाता है, पोज़ोलाना सीमेंट का रूप ले लेता है, ठीक है। तो the types of the cement is also available in 3 grades. These types of cement is also available in 3 grades. तो ये 3 ग्रेड्स में जो है उपलब्ध होता है, ठीक है, 3 ग्रेड्स में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा इसकी प्रॉपर्टीज। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि इसको जो है मिक्स करके जो बनाया जाता है, ठीक है, क्लिंकर्स और पोज़ोलाना की मात्रा को मिक्स करके जो है सीमेंट को जो है तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गई इसकी प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 8, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो इसमें जो है कम मात्रा में जो है इसको जो है ज्वलनशील जलाया जाता है, ठीक है, इसको जलाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दिस सीमेंट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन ड्यूरिंग सेटिंग। दिस सीमेंट produce less heat of hydration during setting। ठीक है, सेटिंग के टाइम में ये कम मात्रा में जो ज्वलनशील या आग वगैरह निकालता है या गर्म जल्दी नहीं होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आएगा सेकंड क्योरिंग। तो इसकी क्योरिंग जो है पीपीसी है ना रिक्वायर्स, ठीक है, पीपीसी की मात्रा इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्योरिंग। जैसा कि हम जानते हैं तो इसको जो है मिक्स करने के लिए, ठीक है, क्योरिंग करते हैं जब इसको जो है पानी के अंदर मिक्स करके जो है उसको जो है बनाया जाता है, ठीक है, किसी भी यूज के लिए, तो वो क्या कहलाता है, क्योरिंग कहलाता है। एडिशन ऑफ पोज़ोलाना मेक्स पोज़ोलाना makes addition of pozzolana makes this cement sensitive to curing, so PPC requires required पीपीसी मतलब कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या रिक्वायर्स रखती है, लॉन्गर क्योरिंग टाइम, ठीक है, ज्यादा जो है इसको जो है उसके अंदर रखना पड़ता है पानी डालकर या मिक्स करके, लॉन्गर टाइम longer curing time than ordinary Portland cement। तो जो ये सीमेंट है इसके अंदर जो तो इसका जो जोड़ करते हैं, इसको जो मिक्स करते हैं, ठीक है, जब इसको बनाते हैं, ठीक है, किसी यूज के लिए, तो इसको जो है बहुत लंबे समय तक जो है इसको जो है पानी उसके अंदर डाल के सेटिंग करने के लिए रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से जो है घुल मिल जाए, ठीक है, अच्छे से आपस में जो है बजरी सीमेंट रेता जो है आपस में अच्छे से जो है उसको क्योरिंग हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो नंबर 3 रेजिस्टेंस। तो ये दिस टाइप ऑफ सीमेंट हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस to sulfate it is also has great resistance to absorption, ठीक है। तो क्या कहता है ये, तो इस प्रकार के जो सीमेंट है जो ज्यादा जो रेजिस्टेंस होता है किसका, सल्फेट का, सल्फेट की मात्रा को जो है ये निकालने के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन का भी जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है किसी प्रकार की जो है क्लोजन वगैरह नहीं होने देता, या किसी प्रकार की जो है उसके अंदर नमी वगैरह नहीं आने देता, ठीक है। तो ये इस प्रकार का ही सीमेंट है। नेक्स्ट आ गया इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है।
टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसकी ये स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, तो जो मिक्स होने की मात्रा है, ठीक है, ये ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो सही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नंबर 4, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये इट possesses हाई डिग्री ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। possesses high degree of tensile strength। तो ये बड़ी मात्रा में जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नंबर 5, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ पता है क्या होती है, ठीक है। इसमें जो है स्ट्रेस, जो हम जैसे किसी चीज को जो है जल्दी से जो है तोड़ नहीं सकते, ठीक है, तो जल्दी से जो है टूटती नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में तो क्या होता है कि उसकी जो है हार्डनेस ज्यादा रहती है, तो उसके में अंदर, ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसकी द रेशियो ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इज लोअर देन, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इसकी बहुत ज्यादा हाई डिग्री में रहती है, ठीक है, और मुकाबले तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ये ऑर्डिनरी सीमेंट के मुकाबले में बहुत कम रहती है, ठीक है। तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है लेस देन द रेशियो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट of strength is lower than ordinary Portland cement। ordinary Portland cement lower than ordinary Portland cement, and it attains a compressive strength and it attains a compressive strength compressive strength as the time passes। ठीक है, एक टाइम पास के लिए जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो इसके अंदर रहती है, ठीक है, तो ये ज्यादा मात्रा में नहीं होती है, ठीक है। तो ये जैसे कि उसके जितनी उसके अंदर होनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहती है, ठीक है। क्यों, इसका क्या कारण था कि इसमें जो है लेस वो रहता है, और ये मिक्सचर है, ठीक है, और ग्राइंडर है करने के बाद जो है सीमेंट को जो है, ठीक है, तो ये इसमें लाइन की मात्रा जो है कम होती है, ठीक है। चूना इसमें जो है कम मात्रा में होता है, ठीक है, इसमें होता ही नहीं है, ठीक है, कम मात्रा में क्या है, होता ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे होता है, जैसे बिल्कुल ना के बराबर ही रहता है। तो इसलिए इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मुकाबले में कम रहती है। तो इसके आगे नेक्स्ट वर्केबिलिटी, ठीक है। वर्केबिलिटी कैसी रहती है, इट हैज
हाई डिग्री ऑफ वाटर टाइटनेस। हाई डिग्री ऑफ वाटर टाइटनेस। ठीक है, ज्यादा मात्रा में इसको जो है पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इट इज आल्सो इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी एंड वर्केबिलिटी। इट इज आल्सो इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी एंड वर्केबिलिटी। ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी और वर्केबिलिटी का जो ज्यादा मात्रा में वो उसके अंदर जो मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाटर जो है पानी की मात्रा जो है ज्यादा गेन करता है। तो इसके यूजेस क्या क्या है भाई? नेक्स्ट आ गया यूजेस। ठीक है, तो ये चीप है। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो नेक्स्ट आ गया इसका यूजेस। यूजेस, ठीक है, तो कहाँ का प्रयोग होता है? नंबर 1 ये चीप होता है। ठीक है, चीप होता है, इट इज चीप सो डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये चीप मटेरियल होता है, तो इस करके इसकी जो है लेस कॉस्ट होती है। ठीक है, ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कम पैसों में ही ये उपलब्ध हो जाता है। मैसिव कंक्रीटिव। नंबर 2 मैसिव कंक्रीटिंग। तो कंक्रीट जो है इसमें ज्यादा मात्रा में जो है डालने पड़ते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड इन मास कंक्रीट वर्क एंड सच एज डैम एंड प्लेस ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये डैम वगैरह में यूज होता है एंड हाई टेम्परेचर के अंदर जो ये रहता है। ठीक है, जहां पे हाई टेम्परेचर रहता है, प्लेस एट हाई टेम्परेचर। तो इन जगहों पे जो है ज्यादा यूज किया जाता है। तो मैरीन वर्क में भी ये यूज किया जाता है। नंबर 3 मैरीन वर्क। ठीक है, जैसे सी वगैरह है या समुद्री। ठीक है, जहाँ पे समुद्रों के नजदीक जो है ये जो है ज्यादा वर्क पे लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।